एविडेंस के साथ पकड़ा जाएगा तो 10 लाख फाइन देना पड़ेगा और 5 साल के लिए उसको हम लोग का यूनियन से एक्सपेल किया जाएगा। Naruam, मौका देंगे तुम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ ये हमारे ये वेस्ट सियांग स्टोन क्रशर एसोसिएशन, वेस्ट सियांग के जितने भी ये क्रशर चलाते हैं जो उनके मालिक हैं सब आज यहाँ मौजूद है। हमारे क्रशर पॉइंट में मेगा स्टोन क्रशर यूनिट है मेरा क्रशर का नाम, और मेरा नाम योमदार जिन है। मैं मेगा स्टोन क्रशिंग यूनिट का मालिक हूँ। और अभी ये एरिया जो है ये पीई एरिया है, पीई रेई एरिया, वो निकोबांगो का अंदर में आता है। आलो से अगर आप पांगिन की तरफ जाएगा तो ये 4 किलो, आलो से 4 किलो में पड़ता है इसका। तो सबसे पहले मैं आलो वासियों और वेस्ट सियांग अरुणाचल सारे हमारे जो हिंदुस्तान के लोगों को एडवांस में मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए मैं अपना दो शब्द रखना चाहता हूँ। आज यहाँ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्रशर ये ओनर है यहाँ मौजूद है। मैं अपना नाम पहले बता चुका हूँ, मेरे बाया से मैं शुरू करूँगा। ये हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जुमके खरबात, और इनका आगे जो है फिर ये है गुमदो अते, और ये है तोकेन जिन, और ये है मरकेन अते, और ये हमारे एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी मरजूम करसो। तो आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को हम लोग ने यहाँ आमंत्रित किया। हम लोगों की कुछ दुविधा है और कुछ बातें बतानी है आप सबको। सबसे पहला तो आप लोग गौर से सुनिएगा और सुन के हम लोग को भी जो बाद में पब्लिक को बता रहा हूँ मैं, जो फीडबैक देना है या कुछ बोलना है तो आप लोग की तरफ से भी बोल सकते हैं। हम लोग का यहाँ क्रशर मशीन बहुत सारा है, फिर भी हम लोग आपस में ये कोई कम्युनिकेशन हम लोग का हुआ नहीं। पहले में मीटिंग भी हुआ, कभी वो आते हैं कभी ये आते हैं, कभी मैं नहीं आता हूँ, ऐसा हो के मीटिंग भी कभी भी सक्सेसफुली मीटिंग कंडक्ट नहीं किया गया। तो कल हम लोगों ने एक सारा क्रशिंग यूनिट के मालिक लोगों ने कल ये वाक के मेरा जो एक खंबा के जो ये केजीबी के ऑफिस में ये क्रशर मशीन के ऑफिस ये यूनिट के ऑफिस में हम लोग ने एक मीटिंग कंडक्ट किया कल। उसके सिलसिले में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अभी ऐसा है हम लोग का कि रेट का वजह से कहीं लोगों को भी परेशान होते हैं और हम खुद भी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में बात कहूँगा। कई जगह 1500, कई जगह 2000, कई जगह 2200, कई जगह 1800 पर सीएम करके चिप्स को एग्रीगेट को दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कल की मीटिंग में ये रखा कि अभी से हम लोग की जो रेट होगा वो एक ही रेट होना चाहिए। पहले बात है, वाक से लेकर खंबा तक जो वेस्ट सियांग के अंदर में जो आते हैं जितने भी क्रशर यूनिट होगा, जो अपने गाड़ी बेच के जो सामान लेना चाहते हैं उनको पर सीएम 1800 रुपीज़ 1800 रुपीज़ 1800 करके पर सीएम मिलेगा। और वाक से लेकर आप तो गाबू तक जो सियांग और वेस्ट सियांग के जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, वहाँ तक का जो जितने भी क्रशर यूनिट होगा वो उनका रेट होगा 2000। एक सीएम में 2000 करके, वो 10 हो 20 हो। वो 40 का तो थोड़ा वो तो अलग होगा, वो 40 का थोड़ा कम होगा। बालू का ये 10 का कम होगा, 10 का तो 500 यही। तो 40 का भी 2000 ही है हमारे यहाँ। और काम्बा साइड में होगा उसका 1800। सब जितना भी एग्रीगेट है, जितने भी चिप्स होगा जो पत्थर से जो बना होगा, उनका रेट वाक से लेकर आप तो काम्बा तक 1800, और वाक से लेकर आप तो गाबू जो लोगुमजिनी के जो ये में ये सियांग के जो ये सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो बाउंड्री तक, वहाँ तक जितने भी वेस्ट सियांग का क्रशर यूनिट होगा उनका 2000 करके पर सीएम। तो वो इसलिए रखा, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ जो, और ये काम्बा वाला जो है उनका तो थोड़ा सा ये दूर पड़ जाता है, और उनका आलोंग से
आना जाना में भी उनका ये तेल जल जाता है, गाड़ी का कैरिंग चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इसी सिलसिले में हम लोग रेत को एक ही ये में लाइन में लाने के लिए एक सा लगने के लिए, इसीलिए हम लोग ने काम्बा सहित का 1800 किया और हमारे यहाँ 2000 करके हम लोग देगा, वो जो आदमी खुद लेने आएगा तो। और दूसरा है, हम लोग अगर अपना क्रशर यूनिट का जो गाड़ी से अगर टाउन के अंदर चिप्स गिराएगा, से एग्जांपल डंपर से, अगर डंपर से गिराएगा तो इंक्लूडिंग कैरिंग चार्ज और चिप्स के साथ 23,000 करके वो फिक्स किया हम लोगों ने। वो काम्बा वाला भी 23,000, हम लोग आलो वाला भी 23,000, वो दरका वाला भी 23,000, ऐसा करके फिक्स किया। और ट्रैक्टर जो होगा वो होगा टाउन तक 6,500, 5,000 होगा आपका 2.5 cm में, 5,000 होगा चिप्स का दाम और 1,500 होगा वो ट्रैक्टर का कैरिंग चार्ज, तो वो होगा 6,500 वो ट्रैक्टर का, वो फिक्स हम लोगों ने किया। तो अभी ये जो हम लोग का रेट है ये अभी इस महीने के आखिरी से शुरू होगा, आखिरी से शुरू होगा। और 1 तारीख से तो जनवरी 1 तारीख 2025 से तो वो कंपा में 100% वहाँ से कोई भी हमारा जो कस्टमर होगा, कोई भी हमारे आलो टाउनशिप के या आलो टाउनशिप से बाहर भी होने से भी, से एग्जाम्पल लपरादा का भी हो, सियांग डिस्ट्रिक्ट का भी हो, और ये आपका वो सीओमी का भी हो, कहीं से भी कोई भी हो कस्टमर जो आता है, वो 1 तारीख से आप लोग ये जान लीजिएगा कि आलो टाउनशिप के अंदर में जितने भी क्रशर होगा उनका रेट होगा 2,000 पर CM, और कंबा सहित का जो होगा वो होगा 1,800 पर CM एक ये चिप्स का, वो एक हो गया। और दूसरा बात है, कैरिंग चार्ज ऐसा होगा कि मैंने अगर हमको गिराना है बगरा तो उसका तो रेट जो है वो डिस्टेंस का मुताबिक से उसका रेट कैरिंग चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन चिप्स का दाम वही रहेगा। बासार गिराना है उसका भी फिर आगे जितना दूर होगा उतना ही रेट बढ़ते जाएगा। और अगर मैं साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ, अगर बासार वाला भी इधर आता है और काइंग वाला और चाहे वो पांगिन वाला कोई भी हो कस्टमर, तो कहीं से भी हो आ सकता है और किसी से भी ले सकता है। आलो वाला भी पांगिन से भी ले सकता है, काइंग से भी ले सकता है, बासार वाला से भी ले सकता है सामान को। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों ने वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जो जितने भी क्रशर के मालिक लोगों ने और क्रशर एसोसिएशन ने जो रेट फिक्स किया हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उसी रेट पे अगर गिराता है और हम लोगों के साथ में तालमेल मिलके अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बात जो है मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। वेस्ट न्यूज़ हम लोग को कवरेज करने के लिए मैं हमारा ये MD को धन्यवाद देता हूं, जो आज हमारा ग्रीवांसेस को सुनने के लिए यहाँ पे आया है। तो मेरा नाम है श्री जुमके करवक, मैं वेस्ट सियांग स्टोन क्रशर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये सब हमारा जितना आजू बाजू में बैठा हुआ है ये सब हमारा ये मेंबर्स है। तो हमारा ग्रीवेंसेस ये है कि लास्ट 2-3 साल में नया स्टोन क्रशिंग यूनिट काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया वेस्ट सियांग में, तो कोई रेट नहीं है, तो काम करके भी कुछ होता नहीं है। और हमारा जो माइनिंग रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तेल का जो रेट है, टायर का जो रेट है, लेबर रेट है, और इतना सारा EMI है, नॉन वर्किंग डेज हो जाता है, तो ऐसा में काफ़ी हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो हम सब ने मिल के आज यहाँ पे आप लोग को ब्रीफिंग करने के लिए, हमारा ये जो कॉम्पिटिटिव नेचर एक दूसरे को ये करने का चक्कर में नहीं रह के एक दूसरा को मिलजुल के रहने का मुद्दा मैं आप लोग को बताने आया हूँ। तो हमारा जो सीनियर जो है, ये हमारा राइट में जो सीनियर ने बता दिया कि 1 तारीख से रेट जो काम्बा में 1800, चाहे वो 10 हो, 20 हो या 40 हो, वो 8 साइड 1800 होगा, और आलोंग में 2000 होगा। और जो अपना गाड़ी लेके आएगा उसको काम्बा में 1800 में दिया जाएगा। लेकिन जो भी आलोंग से कैरिंग करो या काम्बा से लेके आओ, 23,000 रेट फिक्स है। और हमने पूरा यहाँ पे माइन्यूट ड्रॉ करके रखा है। जो भी ये रूल को फॉलो नहीं करेगा उसका एविडेंस के साथ पकड़ा जाएगा तो 10 लाख फाइन देना पड़ेगा, और 5 साल के लिए उसको हम लोग का यूनियन से एक्सपेल किया जाएगा। इसलिए मैं ये पब्लिक लोग को ये बताना चाहता हूँ आज मीडिया के थ्रू से, रेट अभी हमारा आलोंग में जो हम लोग का सब मिलजुल के सबका रजामंदी से ये रेट फिक्स किया है, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू। और मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, हम लोग रॉयल्टी देते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को,
और हम लोग देते हैं माइनिंग, हम जो माइनिंग का जो DMF है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है, हम दे रहे हैं वेस्ट सियांग DC को। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि काइंग से जो कि हमारा जुडिक्शन को पार करके, हमारा माइनिंग ऑफिसर का जुडिक्शन को पार करके यहाँ में ऐसा रेट में बेच रहा है, बहुत कम में बेच रहा है। तो हम यूनियन वालों ने मीटिंग करके हम माइनिंग ऑफिसर को भी 2-3 बार तो बोल दिए हैं और समझाएंगे कि हम DMF वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का नाम में दे रहा है और हमको एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो उनका जितना काइंग में देना है वो उनका खुशी है, लेकिन DMF हम जो वेस्ट सियांग के नाम में बढ़ रहा है तो हमारा बिल्कुल राइट बनता है कि हमारा प्रोडक्ट जो वेस्ट सियांग में ही बेचना है। तो बाहर का जो पार्टी है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में बेचिए जहाँ पे आप अपना DMF जमा कर रहे हैं। तो मैं वही बोल के, जो आजू बाजू का क्रशर है, आप लोग जो काम करना था कर लिया, जो आप लोग ने जो करना था हम लोग भी बहुत देख लिया, अभी से ये सब बिल्कुल होगा नहीं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये मीडिया के थ्रू से, 2 बार तो आपको लिखित में भी दे दिया, तो ये बार से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग सब अनएम्प्लॉयड यूथ है, हम लोग अनएम्प्लॉयड यूथ है, हमारा गाड़ी घोड़ा सब EMI है, हमारा लेबर है, मजदूर है, उनका को भी बेड भरना होता है। एक एक क्रशर में कम से कम 40-50 आदमी को हम लोग रोजगार देता है। तो हम लोग को भी इस काम में उनको भी सहायता देना होता है, तो हमको भी सरकार का भी तरफ से मदद होना पड़ता है। मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी से रेट हमने सब मिलजुल के फिक्स किया है। थैंक यू। तो प्रेसिडेंट वेस्ट सियांग स्टोन क्रेशर एसोसिएशन, तो आप लोग का स्टोन क्रेशर जो डिस्ट्रिक्ट का एसोसिएशन है एक यूनिफॉर्म रेट दे रहा है जी। तो इससे पहले जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इससे पहले कोई 1300, कोई 1500, कोई 2000 ऐसे दे रहा था। इसका मेन एक साथ रेट बनाने का रीज़न क्या है? हमारा ये जो यूनियन हम लोग ने बहुत पहले से फॉर्मेशन तो किया था, लेकिन साथ में बैठ के मीटिंग भी नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम सब मिलजुल के रेट फिक्स किया है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट नहीं आ रहा है। कोई भी काम कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जो ये 2-3 साल में इन्फ्लेशन का जो रेट बढ़ा है, टायर का, गाड़ी का, आदमी का, मजदूर का, तो ये रेट को हम लोग कम्पीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग ने ये सब मिलजुल के ये रेट को फिक्स किया है। ओके, तो सर और एक बात इसमें, जैसे आलो का सामने है लेकिन यहाँ 2000 बोल रहा है, कंबा वाला दूर है यहाँ से, कंबा को 1800, इसको आप पब्लिक को क्लियरली बता दीजिएगा, इसमें रेट कंबा का 1800 और आलो का 2000 क्यों है? आलो और कंबा में आप देखिए, यहाँ से कंबा का किलोमीटर है 23 किलोमीटर, तो जो भी गाड़ी यहाँ से जाएगा 23 किलोमीटर बैक करेगा, 46 किलोमीटर उनका एक्स्ट्रा डीजल और गाड़ी का तेल का खपत होता है और वेयर एंड टियर होता है। ये कारण है कि आलोंग में हमने 2000 ज़्यादा बढ़ाया है, और जो भी हमारा वहाँ आएगा उसको लीड डिस्टेंस के कारण हमने उनको थोड़ा कम कर दिया है, 200 रुपया पर CM में।